जय श्री राम मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मई किस प्रकार आपके लिए व्यतीत होगा, इसी पर आज इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि में स्पेशली सूर्य और शुक्र का गोचर आपके दसम भावस्थ रहेगा। शनि आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध, मंगल और राहु आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूं, यदि राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण की कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं कि आपके यहाँ ये धार्मिक का आयोजन हो, ज्योतिषीय लाभ, दोषों से शांति के लिए भी उपाय किए जाएं, तो आप प्लीज हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके यहाँ इन धार्मिक आयोजन को करता हूं और भगवान की कृपा आप तक पहुंचे, राम जी की कृपा आप तक पहुंचे, उसका मेरा प्रयास रहता है। साहब, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर के किन किन के द्वारा कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, एक चरण पुख्य और अश्लेषा, पुख्य के स्वामी शनि और अश्लेषा के स्वामी बुध। तो ये स्पेशली 3 नक्षत्रों को मिलाकर के, करीब 2.25 नक्षत्र को मिलाकर के ये योग बनता है। अश्लेषा के देवता सर्प हैं और गुरु जो है वो आपके पुख्य नक्षत्र के देवता गुरु हैं, और उसके साथ भगवान सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र के देवता हैं। तो जिनका जन्म स्पेशली कर्क राशि के अंतर्गत हुआ हो, उनको एक तो पंछियों को कभी नहीं मारना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सांप वाप तो कभी धोखे से भी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आपके देवता ही हैं और आपको नुकसान कर जाते हैं। पंछियों को नहीं मारना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को कम से कम मारने का प्रयास करना चाहिए। चांदी का सर्प इत्यादि बना करके तो भगवान शंकर को साल में 2-4 महीने में चढ़ाते ही रहना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। सूर्य को जल जरूर देना चाहिए और अपने टीचर का, अपने गुरु का सम्मान जरूर करना चाहिए। कर्क राशि के जातक जातिका को गुरु धारण जरूर करना चाहिए। एक तो आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आपको गुरु इत्यादि जरूर धारण करना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि आपके लिए मई का महीना आखिर किस प्रकार घटित होने वाला है। तो क्योंकि कर्क राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो दशम भाव में इस महीने सूर्य उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, 10th हाउस में सूर्य का उच्चस्थ होकर के गोचर करना, और वो भी शुक्र के साथ, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संयोग है। यानी कोई नया पद प्राप्त हो, कोई नई प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, कोई अवार्ड प्राप्त हो, नौकरी में परिवर्तन हो, नौकरी में प्रमोशन हो, व्यापार के अंदर वृद्धि इत्यादि हो, इस प्रकार का संयोग आपके राशि में पूरी तरह से बनता हुआ दिख रहा है। ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर मैं बात करूंगा तो मुझे बहुत शानदार परिस्थिति दिख रही है। एक और बहुत अच्छी चीज कर्क राशि के साथ होने जा रही है। संतान को लेकर के जो चिंता थी, संतान नहीं प्राप्त हो रही थी, संतान को लेकर के जो बाधा थी, वो दूर होने जा रही है। संतान की प्राप्ति का संयोग, संतान को लेकर के चिंताएं दूर हो रही हैं। बृहस्पति आपको एक ऐसे मित्र की प्राप्ति भी कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सदैव आपका साथ निभाने वाला हो। तो बहुत सारी चीजें अच्छी जो मुझे दिख रही हैं। एक तो प्रोफेशनल लाइफ कर्क राशि के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। संतान और मित्रता को लेकर के परिस्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन कुछ सावधानी की भी आवश्यकता है। अगर 36 साल से आपकी उम्र कम है तो बार बार आप आर्थिक लॉस का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। घर में, परिवार के अंदर अगर देखा जाए तो परिवार से मन बहुत खिन्न है, परिवार का बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर नजर आ रही है। अब क्या सावधानी की आवश्यकता है? एक तो शुक्र अस्त रहेंगे और शुक्र आपकी राशि में आपके लाभेश हैं और 4th भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति भी अस्त रहेंगे 6 मई के बाद, 6 मई तक बृहस्पति उदय होंगे। पैसे के लेन देन को लेकर के यदि बात करना है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र में नुकसान का प्रॉपर योग दिख रहा है। प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने अगर जा रहे हैं मई महीने में तो भी सावधानी की आवश्यकता है, बिकॉज शुक्र जो प्रॉपर्टी के कारक हैं वो अस्त रहेंगे। तो कोई भी खरीदने या बेचने से रिलेटेड, स्पेशली प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड कार्य करने जा रहे हैं तो प्लीज सावधानी के साथ आपको कार्य करने की आवश्यकता है।
और अगर उसके साथ आप कुछ पैसा इत्यादि कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो भी आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि छोटे से समय में बहुत सारी जानकारी देना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग राशिफल थोड़ा छोटा देखना पसंद करते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। प्लीज आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है, लाइव बिल्कुल फ्री होता है। सो फ्री में कॉल करके आप मेरे साथ अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और वैसे पहले या बाद में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, मेरे द्वारा भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण की कथा अगर कराना चाहते हैं तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।